सीयर तो लास्ट लेक्चर तक हम पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देख रहे थे, तो उसी बीट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के नंबर ऑफ फॉर्मूलेज है। हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा हाफ के हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। अगर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट करेगा तो फाई का वैल्यू सिर्फ क्या आएगा, उसमें जीरो। इज इट ओके? तो इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन तो उसे भी लिख लेते हैं हम, मतलब कुछ और फॉर्मूलेज नहीं है, सिर्फ मीन पोजीशन के केस में हमें मॉडिफाई करना है। इफ particle starts from mean position then phi का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी यू का वैल्यू क्या आने वाला है बच्चों, देखिएगा हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, और के का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो वो आएगा हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इज इट ओके? तो ये रहने वाला है आंसर। All of you getting this? Just 1 minute. ठीक है, जस्ट स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूलेज हम देख रहे थे। जैसे ये फॉर्मूला है, अब हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद वही के का वैल्यू पुट कर दे तो यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ पर रहने वाला है। इज इट ओके? तो देखिएगा अब ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का। अभी इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमें जो भी छोटे छोटे पॉइंट्स है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हाफ के एक्स स्क्वायर है, तो ये सिमिलर है हमारे फॉर्मूले के साथ हाफ यम इंटू एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये किसका इक्वेशन है, कौन से शेप का ये इक्वेशन है बताओ। y is equal to mx square. This is the general equation for which shape? बताओ मुझे। y is equal to mx square. ओके, राइट आंसर है पैराबोला। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा पहला कंक्लूजन, इन एसएचएम पोटेंशियल एनर्जी इज, in SHM potential energy is parabolic function of displacement. Is it okay? समझ में आ गया ये मैंने क्या लिखा है? In SHM potential energy is parabolic function of displacement. Is it okay? समझ में आ गया? अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कहां पर ज्यादा रहेगा, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है। बताओ डिस्प्लेसमेंट किस पोजीशन पर ज्यादा होता है? दो पोजीशन होते हैं, मीन एंड एक्सट्रीम। सो एट विच पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, टेल मी। एक्सट्रीम राइट आंसर है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और एट मीन पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा। तो लिखिएगा द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट क्या रहेगा, मीन पोजीशन।
एंड पोटेंशियल एनर्जी यू इज मैक्सिमम एट क्या रहेगा, एक्सट्रीम पोजीशन। तो ऐसा ये बिट रहेगा। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि मीन पोजीशन पर एक्स का वैल्यू 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू प्लस और माइनस ए होता है, मतलब ये एम्पलीट्यूड के साथ इक्वल आता है और यही मैक्सिमम वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट का। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम रहेगा। नेक्स्ट थर्ड पीट, पोटेंशियल एनर्जी इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम के साथ अगर हम देखते हैं तो जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ये इंस्टेंटेनियस टाइम, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होने वाला है, कम या ज्यादा होने वाला है और उसका साइन वेरिएशन रहेगा। इस वजह से ये पीरियोडिक फंक्शन रहेगा टाइम का। तो वही हमें लिखना है, द पोटेंशियल एनर्जी is the periodic function of time। ओके और अगर हम इसका ग्राफ निकालते हैं तो ग्राफ कैसा रहेगा, आप देखिएगा। ऐसे ग्राफ्स पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ओके, तो यू का वैल्यू मतलब साइन वेरिएशन है, तो ऐसा आएगा मीन टू एक्सट्रीम, फिर से मीन टू एक्सट्रीम, ऐसे पोजीशन में फ्लक्चुएट होगा। यू का वैल्यू मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पर। ओके, तो ये मैक्सिमम पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो अगर हम देखते हैं तो टाइम का वैल्यू जब t/4 होगा तो एट दैट टाइम मैक्सिमम वैल्यू अटेन होगा, जब t/2 होगा तो मिनिमम, फिर t/4 होने के बाद 3t/4 होने के बाद फिर से मैक्सिमम होगा। मतलब ही ऑड मल्टीपल ऑफ t/4 अगर टाइम होता है ना, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। ओके, और अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ t/2 अगर होता है ना, ओके, जैसे 1 × t/2, 2 × t/2, 3 × t/2, तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहेगा। जैसे t/2 था तो अभी यहाँ पर t आएगा, इज ओके। तो एक साइकिल के अंदर इसके ऐसे वैल्यूज आने वाले पोटेंशियल एनर्जी के, इज ओके। तो इतना ही बिट लिख लेना अच्छे से, राइट दिस। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सभी बिट्स क्लियर हो गए? ठीक है, तो अभी हम प्रोसीड करते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी होने के बाद काइनेटिक एनर्जी की ओर जाना है हमें। सो राइट न्यू हेडिंग, ये सभी पॉइंट्स लिख लो अच्छे से। ये पोटेंशियल एनर्जी यू और टाइम का ग्राफ था। नाउ राइट नेक्स्ट बिट, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम के से इंडिकेट करते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को यू से किया वैसे। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? नॉर्मल फॉर्मूला आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और वेलोसिटी इन ऑसिलेटरी मोशन आपको पता है प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहने वाला है, इज ओके। तो इसका स्क्वायर किया वी का और उसको हाफ एम से मल्टीप्लाई किया तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। तो ये आएगा हाफ यम और वी स्क्वायर मतलब ओमेगा का स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर हुआ है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये होगा फाइनल आंसर, इज इट ओके। तो आप देखिएगा यम ओमेगा स्क्वायर के साथ हम फिर से के को पुट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जनरल एक्सप्रेशन होगा काइनेटिक एनर्जी का, इज इट ओके। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, और यहाँ पर भी अगर हम x का वैल्यू पुट करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ टाइम भी हमें मिल जाएगा वैल्यू। ओके, इन टर्म्स ऑफ टाइम तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है इन टर्म्स ऑफ टाइम ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, इज इट ओके।
ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रहेगा हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन। ये वेलोसिटी का वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं v की जगह ऊपर, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल जाएगा, दैट इज हाफ यम v स्क्वायर, मतलब अब a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। ओके, अगर हम इनिशियल फेज फाइव का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ओके, फॉर मीन पोजीशन, मतलब इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन देन ये केस ऑकर होगा। जनरल केस इसका ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा, लेकिन इसमें अगर हम फाइव का वैल्यू 0 पुट करते हैं, ओके, इनिशियल फेज फाइव का वैल्यू 0, तो फिर आंसर आएगा हाफ, और ये हाफ ये यम ओमेगा स्क्वायर की जगह फिर से के पुट करेंगे, तो हाफ के ए स्क्वायर के टर्म में अगर हम निकालते हैं तो हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ऐसा बीट रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट ओके? तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना इन टर्म्स ऑफ टाइम रहेगा। ये वाला इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा और ये वाला इन टर्म्स ऑफ टाइम रहेगा। इज इट ओके? तो ये दो ही फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। अब बताओ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मार्क करने हैं। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी के का मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगा? एट विच पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम? टेल मी। ये भी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट के अलग अलग वैल्यूज पुट करने से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। इज इट ओके? एक्स का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर आएगा। इज इट ओके? तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। ओके, और मिनिमम ऑब्वियसली कहां पर रहने वाला है? काइनेटिक एनर्जी मिनिमम ऑब्वियसली कहां पर रहने वाला है? एट एक्सट्रीम पोजीशन। इज इट ओके? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम रहेगा और मीन पोजीशन पर मैक्सिमम रहेगा काइनेटिक एनर्जी। इज इट ओके? और मिनिमम मतलब 0 ही रहेगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर जाने के बाद जो पेंडुलम होता है वो रुक जाता है, मतलब उसका वेलोसिटी 0 होता है। वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। इज इट ओके? तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम है और एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम है। एग्जैक्टली उल्टा पोटेंशियल एनर्जी का है। जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। ओके, उल्टा होता है मतलब। इज इट ओके? So this concept is clear to all of you? Reply fast. तो इसका जो टाइम वेरिंग इक्वेशन है ना, इसमें कोसाइन फंक्शन है, मतलब ये 0 में मैक्सिमम रहेगा और 90 डिग्री में मिनिमम आएगा। इज इट ओके? और पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वेरी होने वाला है, तो निगेटिव पार्ट इसका कुछ भी नहीं रहेगा। इज इट ओके? तो इस वजह से इसका भी हम ग्राफ निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। ओके, तो ये भी जो है ना हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी जो काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन है ये भी पैराबोलिक है, लेकिन ये पैराबोला उल्टा होता है तो इसे इनवर्स पैराबोलिक फंक्शन कहा जाता है। इज इट ओके? इसे इनवर्स पैराबोलिक फंक्शन कहा जाता है। तो वही हमें लिखना है अब यहाँ पर, तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। तो लिख लीजिएगा आप, इन SHM, in SHM the kinetic energy is inverted parabolic function. ओके, और दूसरा पॉइंट रहेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिनिमम, तो बता दिया मैंने आपको। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्स एट मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, द काइनेटिक एनर्जी इज पैराबोलिक फंक्शन ऑफ टाइम, और उसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस इंस्टेंटेनियस टाइम स्मॉल टी, तो फिर इसका ग्राफ ऐसा आएगा
जीरो में मैक्सिमम होगा क्योंकि आपको पता है ये कोसाइन फंक्शन से बिलोंग करता है, इस वजह से। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, फ्लक्चुएट होगा मिनिमम टू मैक्सिमम में, और ऐसा ग्राफ हमें ऑब्जर्व होगा। तो अब देखिएगा इसका मिनिमम वैल्यू t/4 सेकंड पर होगा और मैक्सिमम वैल्यू इसका t/2, उल्टा होगा पिछली बार की तरह। फिर से यहाँ पर 3t/4 रहेगा और फिर यहाँ पर t आएगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो ये ग्राफ भी अच्छे से लिख कर रखना, ऐसे ग्राफ भी आपको पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में कि कौन सा ग्राफ रहेगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो ये आपको बताना पड़ेगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? तो बस इतना ये बीट रहेगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोनों भी एनर्जीज हमारे खत्म हो गए, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। अब इन दोनों एनर्जीज को ऐड करते हैं हम, तो कौन सा एनर्जी मिलेगा हमें बताओ? Which type of energy we will get when we add kinetic energy and potential energy? टोटल एनर्जी। तो उसी के बारे में हमें अब लिखना है, लिख लीजिएगा, इससे लेकर हम एंड करते हैं लेक्चर को। तो टोटल एनर्जी टी से हम इसे इंडिकेट करते हैं। तो टोटल एनर्जी किस किस का एडिशन रहेगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताया मैंने आपको इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाफ के इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। इज इट ओके? तो इस हाफ के को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर रहने वाला है। तो ये प्लस और ये माइनस टर्म कट हो जाएगा और फाइनली टोटल एनर्जी का वैल्यू आएगा हाफ के ई स्क्वायर। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम भी वैल्यू पुट करते हो ना डिस्प्लेसमेंट का, तो भी यही आंसर आने वाला है। मतलब क्या समझ में आ रहा है हमें? टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑसिलेटरी मोशन। ओके, ऑसिलेट मतलब ये डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट है टोटल एनर्जी। डिस्प्लेसमेंट कितना भी क्यों ना हो उस पेंडुलम का, उसका हमेशा टोटल एनर्जी सेम रहेगा और वो आएगा हाफ के ए स्क्वायर के साथ। इज इट ओके? ऐसा ही कुछ बीट हमने स्टडी किया था, आपको पता है सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है और वो 5/2 mgr होता है, मैंने आपको बताया था उस समय। इज इट ओके? तो ये वैसे बीट है, इसमें टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, हर पॉइंट पर इसका टोटल एनर्जी क्या रहेगा? सेम रहेगा, और वो किसके साथ इक्वल आएगा? हाफ के ए स्क्वायर के साथ। के मतलब आपको पता है फोर्स कांस्टेंट है, ए मतलब एम्पलीट्यूड रहेगा। ओके, तो ऐसा ये बीट आएगा। इज इट ओके? इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ निकालते हैं टोटल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट आएगा हाफ के ए स्क्वायर वैल्यू पर। इज इट ओके? ऐसा ये ग्राफ आने वाला है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी टी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा भी क्यों ना हो, इसका वैल्यू सेम रहने वाला है। ओके, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी अगर हम देखते हैं तो वैसा ही ग्राफ रहेगा कांस्टेंट। ओके, तो आप देखिएगा एक ही ग्राफ के अंदर अगर हम तीनों भी एनर्जीज को अगर शो करना चाहते हैं तो फिर देखिएगा कैसा आएगा ये ग्राफ। इसमें अगर हम देखते हैं, मतलब ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी जहां पर मैक्सिमम होता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा 0 पर और मिनिमम होगा t/2 मतलब t/4 सेकंड पर। वैसे ही अगर हम देखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा स्टार्टिंग में और उतने समय में ये मैक्सिमम हो जाएगा। इज इट ओके? जहां पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो ऐसे ये ग्राफ चलेगा, फिर से ये मिनिमम होने वाला है, तो उस सिचुएशन में ये जो रहेगा ये मैक्सिमम रहेगा। तो ऐसे ही चलता रहेगा। इज इट ओके? ऐसे लूप्स फॉर्म होते रहेंगे। ये काइनेटिक एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। इज इट ओके? तो ऐसे ये ग्राफ ऑफर होने वाला है। ये अगर हम देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन है कॉस का, इस वजह से ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा और ये पोटेंशियल एनर्जी का होगा। इज इट ओके? ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? और इन दोनों का एडिशन हमेशा कांस्टेंट आएगा, जैसे मैंने आपको बोला है हाफ के ए स्क्वायर, तो वो मिड पॉइंट पर स्टेबल रहेगा ऐसा। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी होगा। सॉरी, टोटल एनर्जी है ना ऊपर स्टेबल रहेगा ऐसा।
क्योंकि हाफ के ए स्क्वायर है ना, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों का भी मैक्सिमम वैल्यू हाफ के ए स्क्वायर ही होता है, और हाफ के ए स्क्वायर इस ग्राफ में ऊपर रहेगा, तो टोटल एनर्जी का ग्राफ ऊपर का रहेगा, मतलब ये ऊपर का स्ट्रेट लाइन रहेगा। इज इट ओके? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? तो इसके भी कुछ स्पेशल पॉइंट्स लिख लो। टोटल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज सेम एट ऑल इंस्टेंट एंड एट ऑल डिस्प्लेसमेंट। सभी डिस्प्लेसमेंट में और सभी टाइम में क्या रहेगा? टोटल एनर्जी सेम रहेगा। लिख लीजिएगा, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम, टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम इज सेम एट ऑल इंस्टेंट एंड एट ऑल डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा आप, टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, क्योंकि आपको पता है के को हम रिप्लेस कर सकते हैं यम ओमेगा स्क्वायर से, सो हाफ यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा भी फॉर्मूला रह सकता है। सो टोटल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इतने फैक्टर पर डिपेंड रहेगा, फ्रीक्वेंसी, मास, एम्पलीट्यूड। ओके, इज इट ओके? तो आज एनर्जीज पूरा खत्म हुआ, इतना ही पार्ट है एनर्जीज का, सिर्फ इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर देखना है, वो कल के लेक्चर में हम लेते हैं, और उसके बाद स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। याद है आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको ये बीट पढ़ाया था, तो वही बीट को हमें दोबारा पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इसी के फॉर्मूलेज लेने हैं हमें। दो स्प्रिंग को हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, पैरेलल में करना है, तो ये थर्ड पार्ट टॉपिक का स्टार्ट होगा। इसमें हमें एप्लीकेशन स्टडी करने हैं, जैसे अलग अलग चीजों को हम ऑसिलेट करने वाले हैं, किसी बबल को वाटर के अंदर, उसके बाद किसी मैग्नेट को ऑसिलेट करने वाले हैं हम। ओके, किसी चार्ज को हम ऑसिलेट करने वाले हैं, चार्ज कंडक्टिंग जो मेटल का स्फीयर होता है उसको करने वाले, तो अलग अलग चीजों को ऑसिलेट करके हमें उसके बारे में देखना है। इज इट ओके? जैसे लिफ्ट के अंदर पेंडुलम को हम ऑसिलेट करवाने वाले हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो ये सब चीजों के बारे में हमें आगे धीरे धीरे डिस्कस करना है। तो कल के लेक्चर में इतना ही टारगेट रहेगा हमारा कि हमें सबसे पहले एनर्जीज के ऊपर क्वेश्चंस लेना है, वो क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो फिर हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर जाएंगे। इज इट ओके? तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द रेस्ट।